बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पाइथन सीरीज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग कंकैटिनेशन और फॉर्मेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रिंग कंकैटिनेशन और फॉर्मेट्स को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पहले भी हमारी डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर डिस्कशंस हो चुकी है कि स्ट्रिंग बेसिकली जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं होती, बल्कि वो बेसिकली क्या होती है, कंकैटिनेट होती है। कंकैटिनेट का मतलब है कि यहाँ पे दो स्ट्रिंग का मिलकर जो है ना वो एक स्ट्रिंग बनाना। ठीक है, तो आइए उसमें वो दोनों चीज़ें जो है ना मौजूद होती हैं, जैसा कि हम लोग देख भी चुके हैं डिफरेंट जगहों पे। तो आज उसको ज़रा डिटेल से हम लोग डिस्कस करते हैं। कंकैटिनेशन है क्या? तो कंकैटिनेट और कंबाइन टू स्ट्रिंग यू कैन यूज अ प्लस ऑपरेटर। हम प्लस ऑपरेटर की मदद से जो है ना उसको कंकैटिनेट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है, लाइक हमारे पास एक वेरिएबल है a, जिसमें PORF के नाम से हमने डाटा लिया, और दूसरी में वेरिएबल b जिसमें हमने ज़िशान के नाम पे एक लिया। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रोसीजर में ना जो है हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पाइथन की स्क्रीन पे चलते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, पाइथन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सिंपल सपोज सबसे पहले हम लोग जो है ना एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं PORF के नाम से, एंड सेकेंड वन हम लोग क्रिएट करते हैं जी यहाँ पे ज़िशान के नाम से। ठीक है जी, अगर मैंने इनको कंकैटिनेट करना है तो सिंपल मैं करूँगा a प्लस b करूँगा। एक तो मेरे पास मेथड ये है, ठीक है, और मैं इसको जो है वो प्रिंट करता हूँ सिंपल डायरेक्ट c को। तो जैसे ही मैं स्ट्रिंग c को प्रिंट करूँगा तो मुझे वो एक साथ जो है ना ये लेटर यहाँ पे असाइन कर देगा। अच्छा जी, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा हो कि सेंटर में मुझे स्पेस आ जाए, ठीक है, तो उसका तरीका क्या हो सकता है कि सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, स्पेस दूँ और उसके बाद जो है ना प्लस का निशान यहाँ पे लगा दूँ। अब ये क्या करेगा, सेंटर में जो है ना मुझे स्पेस प्रोवाइड करेगा, जैसा कि आपको जो है ना यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, कंकैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने सीखना है कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट जो है वो किस तरीके से होते हैं और उसको हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, स्ट्रिंग फॉर्मेट सीखते हैं हम लोग। स्ट्रिंग फॉर्मेट बेसिकली है क्या? यूज द फॉर्मेट मेथड टू इंसर्ट अ नंबर इनटू द स्ट्रिंग्स। मीन आप नंबर्स को इस स्ट्रिंग के अंदर जो है ना इंसर्ट कर सकते हैं। उसका सिंपल सा जो है ना वो मेथड है। जैसा कि यहाँ पे एक वेरिएबल है हमारे पास एज के नाम से, मैंने 29, एंड द सेकंड वन वेरिएबल हमारे पास जो है वो टेक्स्ट के नाम से हमने लिया है, और उसमें हमने जो है ना एक सिंपल सी स्ट्रिंग मेंशन की है, माय नेम इज प्रोफेसर ज़िशान एंड आई एम डैश। यहाँ पे बेसिकली मैं लिखना ये चाह रहा था कि मेरी एज जो है ना यहाँ पे लिखी हुई आ जाए। तो अगर मैं डायरेक्ट प्लस लिखता और एज को लिखता तो वो मुझे जो है ना वो एरर जनरेट कर देता। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग करके देखेंगे भी। सपोज करते हैं जी, सपोज करते हैं यहाँ पे मैं एक एज के नाम का वेरिएबल लिया और इससे मैंने 29 असाइन करवाया, और यहाँ पे मैंने एक टेस्ट के नाम से स्ट्रिंग बना लेता हूँ जी, और उसमें मैं लिख लेता हूँ माय नेम इज ज़िशान। अच्छा जी, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन करूँ। तो मैं सपोज कर लेता हूँ एक सी नाम की स्ट्रिंग ले लेता हूँ और मैं लिखता हूँ एज और टेस्ट लिख लेता हूँ। ओके जी, सिंपल हम लोग इसे रन करते हैं और सी मेंशन करते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो जैसे मैंने रन किया तो मुझे वो एक एरर शो कर रहा है। क्या कर रहा है कि भाई एक आपका डाटा टाइप जो है इंटीजर है, दूसरी स्ट्रिंग है, तो आप इसे डायरेक्ट जो है ना कंबाइन नहीं कर सकते। तो इसका क्या प्रोसीजर हो सकता है वो जो है ना हम लोग देखते हैं। इसको अब फॉर्मेट के मेथड से जो है ना वो हम लोग इसे परफॉर्म करेंगे, जैसा कि हमने स्लाइड्स के अंदर देखा था। मैं एक दफ़ा स्लाइड्स आपको दोबारा से रिव्यू कराता हूँ ताकि जो है ना आपके जहन में वो मेथड बैठ जाए। जैसे ही अभी हमने देखा कि सिंपल है, आपने जहाँ पे वो चीज़ मेंशन करनी है वहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगा देनी है। ठीक है, और डायरेक्ट जो है ना नेक्स्ट हमने प्रिंट्स के मेथड में जो है ना उसे ले जाना है। तो सिंपल है, यहाँ पे मैं यहाँ पे से लेके आना चाहता हूँ। सपोज माय नेम इज ज़िशान एंड माय एज इज, अब मैं यहाँ पे 29 लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स लिख दूंगा। ठीक है जी, और प्रिंट करते वक्त मैं क्या लिखूंगा, सिंपल जिसके अंदर मैं से शिफ्ट करना चाह रहा हूँ उसका नाम डॉट फॉर्मेट, और सिंपल मैंने उसको वहाँ पे क्या लेके जानी है जी, एज लेके जानी है। तो अब मैं जैसे उसे रन करूँगा तो अब वो देखिए मुझे वो एज वहाँ पे क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा।
ठीक है। अब मुझे जो है ना उसने वो पहले वाला एरर नहीं दिया जो कि वो दे रहा था कि ये एक इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, तो यार ये तो कंबाइन नहीं हो सकती, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। अच्छा, हम लोग सिंपल एक नहीं 2 3 4 5 जितने मर्जी वेरिएबल को चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज कहते हैं कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं लाइक p, और उसमें मैं लिख लेता हूँ 23, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो b आ जाए, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो आगे मेरे पास जो है ना वो एज का जो है ना वो फॉर्मेट आ जाए। तो इसको भी जो है ना हम सिंपल लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ b एंड देन कॉमा जो है ना वो मैं एज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ इस मेथड से जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो प्रोवाइड कर देगा। कुछ स्पेस देना चाहें तो जनरल यहाँ पे आप कुछ स्पेस दे लें तो आपको जो है ना वो रिजल्ट स्पेस की फॉर्म के अंदर जो है ना वो वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से नज़र आएंगे। आप 1 2 3 4 जितने चाहें वेरिएबल जो है ना वो आप मेंशन करें, उसमें सिंपल आप वैल्यू प्रोवाइड करें, और आप जो है ना जहाँ उसे एडजस्ट करना चाहें यहाँ पे जो है ना सपोज मैं यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉमे के साथ जो है ना उसे लिखता हूँ c, तो यहाँ वो मुझे क्या करेगा, मेंशन कर देगा जी। अच्छा जी, एक तो तरीका ये था। अब डायरेक्ट मैं चाहता हूँ मैं जो है इनके इंडेक्सेस को यूज़ करो, तो इंडेक्सेस का रूल सिंपल सा है भाई, ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा। लेकिन इंडेक्स जो है वो स्टार्ट इस तरह होंगे कि पहले वाला का इंडेक्स 0 होगा, इसका 1 होगा और इसका 2 होगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 या सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 2 और यहाँ लिखते हैं 1 और यहाँ लिखता हूँ मैं 0, तो ये बेसिकली मुझे क्या करके देगा, यहाँ पे मुझे वो c की वैल्यू उठा देगा यहाँ पे, ठीक है। और ये एज की वैल्यू जो है मुझे यहाँ पे ले जाएगा क्योंकि ये पहले नंबर पे पड़ा हुआ है, और ये 0 इंडेक्स पे b की वैल्यू पड़ी हुई है। हम इसको रन करते हैं, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। जैसे उसने पहली वैल्यू उठाई 12.4, वो c की वैल्यू क्योंकि वो दूसरे इंडेक्स पे वो पड़ी हुई है। फिर उसने उठाई 29 जो कि पहले इंडेक्स पे पड़ी हुई है, और फिर उसने 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू यानी b यानी 23 उठाई है। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग के साथ जो है ना हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें जो है ना वो एरर्स जनरेट कर देता है। तो आज के हमने लेक्चर में कंकैटिनेशन जो है और फॉर्मेट्स को सीखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है इंशाल्लाह जो है ना हम एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।